Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you a lesson in Hindi that is Attacked by Pit Bulls, written by Alan Rankin from your book The Literary Battles, Class Plus 2 in the subject of Elective English, Punjab School Education Board. तो ये जो लेसन है वो दो खूंखार कुत्तों के बारे में और जॉनी फोर्ड के बारे में है। जॉनी फोर्ड जो कि टस्केगी अलबामा के जो रहने वाले थे और वहाँ के मेयर थे, उन पर ये कुत्ते जो हैं वो अटैक कर देते हैं क्योंकि बहुत दिनों से ये भूखे होते हैं। इनका जो मालिक होता है वो इनको छोड़ के गया होता है और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये जब जॉनी फोर्ड को देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं। वो जान बचाने की कोशिश करता है, देवदार के वृक्ष पे चढ़ जाता है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से उसकी शाखाएं टूटती हैं और ये फिर नीचे की तरफ झुक जाता है और कुत्ते जो हैं उसको खाने के लिए तैयार हैं। उसके जो पैंट होती है उससे खून बह रहा होता है और इतना ज़्यादा खून बह गया होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जॉनी को लगने लगता है कि वो अब बचेगा नहीं। 99% वो होपलेस हो जाता है, लेकिन 1% उसको एक होप आती है और वो भी उसके पापा के दिए हुए एडवाइस पर कि वो कहते थे कि आपको हमेशा लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए, उससे भी ज़्यादा जितना कि आपने सोचा था। तो ये एक जो बहादुरी वाला एडवाइस था उनके पापा ने जो दिया था वो काम कर जाता है और वो देवदार वृक्ष के बिल्कुल ऊपर चढ़कर जो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हेल्प के लिए। उनको उम्मीद होती है कि कोई उन्हें बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन इसी बीच उनको एक डर सताने लगता है और वो डर ये होता है कि अगर उनके बच्चों को और उनकी वाइफ को अगर पता लग गया कि वो ऑफिस नहीं गए और वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े तो हो सकता है कि ये पिटबुल्स उन पर हमला कर दे, या कोई और उन्हें बचाने आएगा तो ये पिटबुल्स उन पर हमला कर देगा। अब होता क्या है कि वो चीखता चिल्लाते रहते हैं और फिर एक इंसान जो है उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो उनको बचाने के लिए आते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि वो कार से बाहर नहीं निकली क्योंकि जो पिटबुल्स हैं वो बहुत ही खूंखार हैं और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई हथियार है, क्योंकि जॉनी फोर्ड के पास कोई हथियार नहीं होता, इसीलिए वो खुद को बचा नहीं पा रहे होते। तो वो बंदा कहता है कि यस मेरे पास गन है। तो अटैक करते हैं तो उनमें से एक कुत्ता मर जाता है और दूसरा जो है वो घायल होके झाड़ियों की तरफ भागने लगता है। लेकिन जॉनी जो हैं उन व्यक्ति से उनके जो है पिस्तौल मांगते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे जख्मी हालत में उस कुत्ता के पीछा करते हैं जो कि जख्मी था, क्योंकि जो जख्मी कुत्ता था वो ज़्यादा खूंखार हो सकता था और किसी न किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। तो वो उस दूसरे कुत्ते को भी मार देते हैं और इस तरह से ये लेसन जो है वो बहुत ही अच्छी सीख देता है कि सिचुएशन जो भी हो, आपके कितना भी अगेंस्ट क्यों ना हो, आप कितने भी होपलेस क्यों ना हो, लेकिन 1% अगर आप होपफुल होते हैं तो वो 1% जो होता है वो मिरेकल की तरह होता है और वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। अगर जॉनी फोर्ड सरवाइव कर पाए तो उसका एक ही वजह थी कि उन्होंने अपने पापा के दिए हुए एडवाइस पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना कि आपने सोचा था। तो चलिए करते हैं इस लेसन को। In a tangle of brush near the crest of the hill, the two wild dogs lay sleeping. All at once, 4 small ears came erect at the sound of approaching feet. कहते पहाड़ी की एक शिखा के पास झाड़ियों की एक झुरमट में 2 जंगली कुत्ते सोए हुए थे। सारे एक बार 4 छोटे कान और
पैर के पास आने वाली आवाज़ से खड़े हो गए। क्योंकि 4 कान क्यों बोला, क्योंकि 2 कुत्ते थे और उनके 2 छोटे छोटे कान थे, तो दोनों कुत्तों ने अपने कान जो थे वो खड़े कर लिए थे और वो देख रहे थे कि जो कदमों की आवाज़ आ रही थी कि ये किधर से आ रही है। द डॉग्स हैड बीन हंग्री अ लॉन्ग टाइम, और जो कुत्ते थे वो बहुत समय से क्या थे, भूखे थे। दे वर पिट बुल्स, और वो पिट बुल्स थे, ट्रेंड टू किल बाय अ ड्रग डीलर हु हैड यूज्ड देम टू गार्ड हिज प्रॉपर्टी। और उसे एक ड्रग डीलर जो था उसने ट्रेन किया हुआ था कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको उसकी रक्षा करें। ऑन देयर ओन फॉर 2 months सिंस एस्केपिंग देयर कीपर, वो अपने जो मालिक थे उससे बचते हुए अब 2 months से जो थे वो भूखे थे। दे वर मैंगी, स्टार्विंग एंड रेडी टू असॉल्ट एनीथिंग, और वो इतने ज़्यादा जो थे भूखे थे कि किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार थे। दे हैड द इक्विपमेंट्स, उनके पास हथियार थे। अब कुत्तों के पास क्या हथियार हो सकते हैं? कोल्ड एलमंड शेप आइज़, उनकी जो थी ठंडे बादाम के आकार जैसी आँखें थीं। वेज शेप्ड हेड्स, और बहुत बड़े आकार वाले उनके सिर थे। वी शेप्ड जास एंड दैट वर कैपेबल ऑफ स्नैपिंग शट विद टेरिबल फोर्स, और उनके वी शेप वाले जबड़े थे जो कि फाड़ के रख देने में काबिल थे। Only a few days before, neighborhood residents had complained the wild dogs were killing pets and occasionally threatening people. अब कुछ दिन पहले ही जो पड़ोसी थे उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो कुत्ते हैं वो पालतू जानवरों को मार रहे हैं और कभी कभी लोगों को भी जो है वो डरा रहे हैं। नाउ एज द फुटस्टेप्स ग्रू क्लोजर द डॉग्स स्प्रैंग टू ravenous attention on short, powerful legs. Lifting up their small black noses, they sniffed and tasted the wind. अब जैसे जैसे पैर जो थे उन वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि कदमों की आवाज़ जैसे जैसे आगे की तरफ आ रही थी, कुत्तों ने अपने छोटे शक्तिशाली पैरों पर ध्यान दिया और उन्होंने अपनी छोटी नाक को ऊपर करते हुए जो हवा थी उसमें सूंघा। क्योंकि इनकी जो स्मेल करने की पावर जो होती है इनके पास वो बहुत अच्छी होती है। As the sun rose on the golden summer-like morning of October 1998, 19 अक्टूबर 1998 को ज्यों ही सूरज सुनहरी किरणों के साथ जो था वो चढ़ रहा था, जॉनी फोर्ड द करिस्मेटिक मेयर ऑफ टस्केगी अल्बामा वॉज ऑलरेडी आउट जॉगिंग। और जो टस्केगी के जो मेयर थे वो बाहर निकले किसके लिए? जॉगिंग के लिए। Ford 46 bounded along with gusto, deeply inhaling the fresh air. He treasured these brief solitary runs. He could think, plan, pray a little and fortify himself to face the welter of problems that always awaited him at the office. जॉनी फोर्ड जो कि 46 साल के थे और लंबे भी थे, उन्होंने नीले रंग की एथलेटिक ब्लू स्वेटशर्ट पहनी हुई थी। वो अकेले जॉगिंग कर रहे थे और सोच सकते थे, योजना बना सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे और वाल्टर का सामना करने के लिए खुद को मजबूत कर सकते थे उन समस्याओं के साथ जो हमेशा दफ्तर में उनका इंतज़ार कर रही होती थी। On this morning, Ford headed for the hill that towered above the eastern edge of his fashionable Lake Tuskegee neighborhood. As he started up the steep logging road, shadowy woods closed in on each side. इस सवेर फोर्ड उस पहाड़ी की तरफ गए जो कि पड़ोस में ऊपर की तरफ जाती थी, फैशनेबल झील टस्केगी के पूर्वी किनारों की तरफ। Less than half way up, Ford wished
He had settled for an easier route. और अभी वो आधे ही रास्ते अफोर्ड गए होते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने रास्ता जो था वो मुश्किल जो था वो चूज़ कर लिया था, कि काश उन्होंने एक इजी रास्ता जो था वो उसकी तरफ गए होते. But he had been taught to push himself. His papa's favorite saying was, "Son, if a thing ever appears difficult, you are not trying hard enough." और फिर उसे उसके पापा का वो बात जो है वो याद आ जाती है कि वो कहते थे कि अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को सख्त मेहनत या शिद्दत के साथ जो है नहीं कर रहे. यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आपने किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया. Papa was really his Uncle Charlie and Mama, his Aunt Chancy. They had adopted him as their only child when he was an infant. Charlie was a hospital orderly, Chancy a maid and a cook. और उनके जो पापा उसके लिए जो अंकल चार्ली थे और माँ चाची टेंसी थी, उन्होंने उसको अपनी इकलौती संतान के रूप में जो था वो गोद लिया था. और इस तरह से जो टेंसी जो थी वो उनकी जो कुक थी और जो चार्ली थे वो हॉस्पिटल में काम करते थे. Uneducated and as humble as their little two-room house, they had given him chances they had never had. वो अनपढ़ थे पर नेक थे. उनके पास एक छोटा सा 2 कमरों वाला घर था और उन्होंने फोर्ड को वो सब दिया जो कि उनको खुद कभी हासिल नहीं हुआ था. They saw to it that he was the first kid on the block to learn his ABCs, the boy with the shiniest shoes and sharpest breast pant, the one who joined the Boy Scouts, Bible classes, summer camps. Johnny was 13 when he saw the ward mayor on the bronze monument in Tuskegee's public park. उन्होंने उसको अपने पहले बच्चे की तरह ही देखा और उसे ABC सीखते हुए देखा. उसके जूते चमकदार थे. उसने बॉय स्काउट जो थी उसको ज्वाइन किया था. उसकी पैंट अच्छी तरह से जो थी प्रेस की हुई थी. वो बाइबल क्लासों में भी जाता था और समर कैंप भी लगाता था. अभी जॉनी 13 साल का ही था जब उसने टस्केगी के सार्वजनिक पार्क में कांस्य स्मारक के ऊपर मेयर शब्द जो था वो देखा था. He and other black children were not allowed in the park then. वो और बाकी जो काले नस्ल वाले बच्चे थे उनको पार्क में जाने की इजाज़त नहीं थी. A mayor must be a very important person. मेयर जो होता है वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो इंसान होता है. He had figured if he can keep all our people out of this park. फिर उसने कहा कि बाकी काले बच्चे जो पार्क में जा नहीं सकते थे, है ना, इसलिए उसने क्या सोचा कि एक मेयर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए. उनके अनुशासन लगाया कि अगर वो सारे लोग जो कि काले हैं इस पार्क से बाहर रख सकता है तो नेचुरली वो शक्तिशाली ही होगा. मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा ताकि मैं सारे बच्चों को पार्क में आने की इजाज़त दे सकूं. इस तरह उसका जो सपना था वो पूरा हो गया था. उसने यही सोचा था कि when I shall grow up, I shall be a mayor and I will allow all the person to enter in the park. Extra effort had made him the first black mayor of this thriving town of 15,000 home of Tuskegee University, which for generations had a hub of progress for his days. Trying hard enough, he had become founding president of the World Conference of Mayor, an organization
of 1100 mayors from 33 countries. उसके एक्स्ट्रा जो एफर्ट थे, उसने जो काफ़ी मेहनत की थी, उसने उसको 15,000 की आबादी वाले जो एक संपन्न शहर था उसका पहला मेयर बनाया, जो कि टस्केगी विश्वविद्यालय का घर था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रगति का केंद्र भी रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद जो था वो मेयरों के विश्व सम्मेलन का संस्थापक अध्यक्ष बना, और जो कि 33 देशों के 1100 मेयरों का संगठन था। Breathing heavily, Ford reached the crest of the hill. At precisely that moment, the dogs came crashing out of the underbrush at his right. मुश्किल से सांस लेते हुए फोर्ड जो था वो उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया, और उसी समय कुत्ते उसके जो थे दाहिने तरफ से झाड़ियों से बाहर आ गए। Pitbull's there was time only to glimpse two sinewy bodies, one brown, one grey, streaking at him, snarling. The 18-kilo dogs sprang like panthers, nearly bowling him over, but he sidestepped, evading the main force. जंगली कुत्ते, एक समय था जब उसके पापी शरीर, जिसमें से एक भूरी और दूसरी काले रंग की आत्मा थी। अब पापी शरीर किसको बोला? उन कुत्तों को जो कि बहुत डेंजरस थे। जीत हासिल करने के समय था उनके लिए। जीत हासिल करने का समय क्यों था? क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा था। वह उसकी तरफ गुस्से से जो थे वो दांत दिखा रहे थे और उस पर झपट पड़े, और उसने अपने आप को पूरे जोर से संभालने की कोशिश की। Instantly the dog sprang again. Ford met them with feet spread in the fighting stance he had learnt in karate. Sidestepping, he thrust at the brown dog's head as it leapt at him, then kicked the grey dog as it jumped, knocking it aside. फिर क्या था कि कुत्ते तुरंत उछले और फोर्ड ने पैरों को फैलाकर, जो कि उसने कराटे सीखने के दौरान जो सीखा था, फोर्ड उनके साथ जो लड़ाई में शामिल हुआ, और कराटे सीखने के दौरान उसने जो वो हुनर सीखा था उसको उसने इस्तेमाल किया। उसने स्टेप साइड करते हुए बूरे कुत्ते के सिर पर जो थी वार किया, और फिर उसने ग्रे कुत्ते को एक तरफ जो था वो धकेला। The dogs lunged again and again, trying to get at his throat. Ford's blow made no impression. कुत्ते बार बार उस पर हमला करते। फोर्ड उनकी थ्रोट पर बार बार जो था वार करने की कोशिश कर रहा था, हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर वह नाकाम रहा। They are like robots without feeling. और वो रोबोट की भांति फीलिंगलेस लग रहे थे दोनों कुत्ते। Pitbulls he had been known to fight for hours without a whimper of pain, even after they had broken and mangled each other beyond recognition. और उसने सुना हुआ था कि ये जो पिटबुल्स होते हैं वो घंटों तक लड़ते रहते हैं बिना दर्द के। कानाफुंसी के बाद भी वे टूट गए और एक दूसरे के साथ जो थे वो उलझ गए। मतलब ये कुत्ते इतने खूंखार होते हैं कि इन पर हमला कितना मर्जी कर दिया जाए, लेकिन ये कुत्ते जो हैं अपनी जगह पे टिके रहते हैं और बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं। Less than a minute had passed. As he had strike at one dog, the other would leap and slash, gnashing teeth, finding their mark. Blood seeped through his sweat pant, and the taste made the dog crazy for more. They pounded at him with increasing fury, their cold, glassy black eyes boring into his with a mindless fixity of purpose. Ford was looking into the eyes of death. अब क्या हुआ कि अभी 1 मिनट हुआ ही नहीं था
कि जैसे ही उसने एक कुत्ते पर जो था वो प्रहार किया, दूसरा छलांग लगाता, स्लैश करता, दांत मारता और उसका निशान बन जाता। उसकी जो पसीने वाली पैंट थी उससे क्या निकल रहा था? ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। और जो खून का स्वाद जो था, जब कुत्तों ने चखा तो उस स्वाद ने उनकी भूख को और भी बढ़ा दिया था। उन्होंने बढ़ते रोष के साथ उस पर हमला किया। उसकी ठंडी चमकदार काली आंखें एक नासमझ नियत के साथ उबाऊ हो जाती। फोर्ड मौत की आंखों में देख रहा था। इट्स होपलेस ही थॉट। उसने सोचा यह बहुत निराशाजनक है। बट फिल्टरिंग इनटू द नाइटमेयर केम द लॉन्ग एगो वॉइस ऑफ हिज पापा, son, to survive in this world you got to keep trying to do more than you thought you ever could. लेकिन दुस्वप्न में छानने से उसके पापा की आवाज़ जो थी वो बहुत पहले आई। बेटा, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए तुम्हें उससे अधिक करना होगा जितना तुमने सोचा था कि आप कभी कर सकते हो। Wobbling on weakened legs, Ford fended off another mad rush of the dogs. He raced for the nearest tree 6 meters away, but he was too slow. कमज़ोर पैरों पर लड़खड़ाते हुए फोर्ड ने कुत्तों की एक पागल भीड़ का सामना किया। यह 6 मीटर दूर निकटतम पेड़ के लिए दौड़ा, लेकिन वह बहुत जो था वो धीमा था। धीमा क्यों था? क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। The dogs overtook him, snapping at his heels. In desperation, he leapt into a spindly dead pine and scrambled upwards. The tree broke, throwing him into another skinny pine. Slowly it began bending toward the waiting dogs. कुत्तों ने उसे पीछे छोड़ दिया और उसकी एक एड़ी जो थी उस पर प्रहार किया उन्होंने। हताश होकर उसने पिंडली से अमृत पाइन जो थी उस पर छलांग लगा दी और ऊपर की ओर बढ़ा। पेड़ टूट गया और वह पतली पाइन पर गिरा। धीरे धीरे वह उन कुत्तों की ओर गिरा जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब क्योंकि जो पाइन ट्री था उसकी जो शाखा थी वो कमज़ोर थी, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगा और नीचे कुत्ते खड़े हुए थे जो कि उसको खाने के लिए वेट कर रहे थे। दिस कांट बी हैपनिंग, ही थॉट, इट्स अ सीन आउट ऑफ हॉरर मूवी। उसे ऐसा नहीं हो सकता, उसने सोचा कि यह एक डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा था कि मौत आपके सामने खड़ी हुई है, नीचे 2 शिकारी कुत्ते हैं, ठीक है, और आप जो हैं धीरे धीरे उनकी तरफ लटक रहे हैं एक पाइन की कमज़ोर जो शिखा से। The tree kept on bending until his feet dangled about 2 meters from the ground. The brown dog jumped and bit deep into his right leg near the knee. Ford gasped as blood spouted from the wound. अब पेड़ झुकता ही गया जब तक कि उसके पैर ज़मीन से 2 मीटर दूर नहीं रह गए। भूरे कुत्ते ने छलांग लगाई, उसकी दाहिनी टांग घुटने के पास जो थी उस पर गहरा काट लिया कुत्ते ने और फोर्ड के घाव से खून बह रहा था और उसे जो था बहुत ही कष्ट हो रहा था। Only then did he fully comprehend these things really mean to destroy me. तभी उसने पूरी तरह से समझ लिया कि ये चीज़ें वास्तव में मुझे नष्ट करने के लिए हैं। The realization filled him with a towering rage and fired his body with adrenaline. He dropped to the ground and growling and bellowing like the dogs themselves, kicked and fled at them. If you are going to kill me, he screamed, I am going to die fighting. अब होता क्या है कि वो बहुत ही होपलेस हो गया था और उसे लगने लगा था कि बस अब सब कुछ जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि जब आपको लगने लगे कि आप ख़त्म होने जा रहे हो, कुछ ख़त्म हो रहा है, तो आपको गुस्सा आता है और आप उस गुस्से में
एक कोशिश ज़रूर करते हैं खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की। तो यही फोर्ड के साथ भी हुआ। तो इस बात का उसको जब बोध हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे गुस्सा आने लगा और उसने अपने शरीर को एड्रेनालिन से निकाल दिया। वह ज़मीन पर गिरा और कुत्तों की तरह खुद को लात मारी और उन पर झपट पड़ा और वह चिल्लाया, अगर तुम मुझे मारने जा रहे हो तो मैं भी लड़ते हुए मरने वाला हूँ। यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई थी। अब उसे लगा था कि अब या तो ये मुझे मार देंगे या फिर मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं इनसे जो है फाइट करूँ। द thick undergrowth made it hard for the dogs to get at him. Frustrated at being held off so long, they went at each other's. This time Ford made it to a large pine. Crippled as he was, he tried to climb up its broad trunk, but springing from behind, the grey dog seized his right ankle. Teeth locked on the bone. The dog hung on, spinning and jerking in the air, trying to tear the foot off. The pain was excruciating. मोटे अंडरग्राउंड ने कुत्तों को उस पर झपटना कठिन बना दिया था और अब उसे लंबे समय तक बंद रहने से जो था वो कुत्ते जो थे निराश हो गए थे, क्योंकि वो उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे और वो एक दूसरे के पास आ गए। इस बार फोर्ड बड़े पाइन के जो ट्रंक थी उस पर चढ़ने लगा, शाखा पर चढ़ने लगा, लेकिन वह जो था एक अपंग की तरह लग रहा था। अपंग की तरह क्यों लग रहा था? क्योंकि उसकी टांग पे कुत्तों के काटने की वजह से बहुत बड़ा घाव हो गया था और उसे दर्द हो रहा था, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन पीछे से धूसर कुत्ते ने उसका दाहिना टखना पकड़ लिया। दांत की जो थी हड्डी पर ताला लग गया था, क्योंकि जब ये कुत्ते किसी को बाइट करती हैं तो इनके जो जॉ होते हैं वो उस पर लॉक लग जाता है। कुत्ते हवा में उछलते हुए पैर को चीरने की कोशिश करते हुए हवा में ही लटक गए थे। लेकिन इस चीज़ से जो फोर्ड था उसको दर्द जो था वो बहुत हो रहा था, क्योंकि कुत्ता उसके पाँव पे लटक गया था और उसका जबड़ा जो था वो लॉक हो गया था। फोर्ड स्ट्रगल टू शेक द डॉग लूज। अब जो फोर्ड था उसने कुत्ते जो था उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष कर रहा था वो। Finally, thanks to Ford's heavy wool socks, the beast tumbled free. लेकिन उसने बहुत ही मोटी जो वूल की सॉक्स पहनी हुई थी जिससे कि वो उससे बच गया, उस जानवर से। Ford managed to reach a limb a couple of meters from the ground, and there, exhausted, he crumpled against the trunk. Still the dogs came on, clambering on to a bushy little persimmon tree next to the pine. They jumped and slashed repeatedly, nearly reaching him again. अभी क्या हुआ कि जो अंत में जो था फोर्ड, उसने एक भारी उनके मोजे जो थे वो पहने थे जिससे कि वो बच गया था। तो फोर्ड ज़मीन से कुछ मीटर की दूरी पर एक अंग तक पहुंचने में कामयाब रहा और वहां से थकावट दूर हुई, क्योंकि उसको थोड़ा राहत होने लगी थी कि वो कुत्तों से थोड़ा दूर हो गया और उसने थोड़ा राहत का सांस लिया। फिर भी कुत्ते वहाँ आ गए, देवदार के बगल में एक झाड़ीदार छोटे पेड़ पर चढ़ते हुए, और वे कूद गए उस पर, बार बार फिसलने लगे और लगभग फिर से जो थे वो उसके पास पहुँच गए। After what seemed an age, एक समय के बाद क्या लगने लगा था, फोर्ड रिकवर्ड इनफ टू गेट टू द नेक्स्ट ब्रांच आउट ऑफ द डॉग्स रेंज। अभी लगने लगा था कि जो फोर्ड है उसको पाने के लिए काफ़ी कुछ बरामद हुआ। अगली जो थी शाखा कुत्ते की सीमा से बाहर थी, ठीक है, और अब वो उनकी रेंज से जो था वो बाहर चला गया था। हिज परस्यूअर्स grew quiet, but took up a determined vigil below. He was light-headed from loss of blood. His sweatpants were soaked red and he was still bleeding. I can't just sit here till I faint and fall, he thought. I have got to do something. अब कुत्ते एक बार तो शांत हो गए थे, क्योंकि
वो उनकी पहुंच से दूर हो गया था, लेकिन उसने नीचे की तरफ सतर्कता रखी कि कहीं कुत्ते फिर से उसकी तरफ ना आ जाएं। उसे खून की कमी हो गई थी। खून की कमी क्यों हो गई थी? क्योंकि कुत्तों ने उसे काट रखा था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके पसीने वाली पैंट जो थी वो लाल हो गई थी। अब लाल क्यों हो गई थी? ब्लड से। और जो था, अभी भी वो खून जो था वो बह रहा था। जब तक उसने सोचा कि जब तक मैं बेहोश होकर गिर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करने को मिला। यानी कि वो सोच रहा था कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता वो उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की जो है वो कोशिश करेगा। अब वो क्या करता है? हेल्प! Painstakingly he climbed nearly to the top of the rotten old pine and began to shout, "Help! Help! Wild dogs!" First he yelled towards his home and his wife, thus about 1.5 kilometers away, then towards Marble East and Subdivision 400 meters distance downwind. वह सड़े हुए बूढ़े देवदार वृक्ष की चोटी पर पहुंच गया। सड़ा हुआ क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुत खोखला सा और कमज़ोर वृक्ष था, बहुत पुराना वृक्ष था। और चिल्लाते हुए बोला, मदद करो वाइल्ड डॉग्स, यानी कि जंगली कुत्ते। वह अपने घर व पत्नी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था और वो चिल्ला रहा था। फिर मार्बल ईस्ट एंड सब डिवीज़न की ओर, जो कि 400 मीटर दूर डाउनविंड की तरफ थी। A new fear suddenly gripped him. What if someone is attacked trying to rescue me? कहते क्या होगा अगर कोई मुझे बचाने के लिए आएगा तो मेरी आवाज़ सुनकर। He glanced at his watch 9:10. उसने अपने घड़ी की तरफ देखा। कितना टाइम था? 9:10 हुए थे। But if I am still here, लेकिन वो कहता कि अगर मैं अभी भी यहीं रहूँगा, at 3 when school is out and kids came up to play, और कहते जब 3 बज जाएंगे, स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, बच्चे खेलने के लिए आएंगे। Suppose Tuss or my own children learn I have not reached the office and come looking for me. और फिर वो सोचता है कि मान लो कि जो मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, उनको अगर पता लगा कि मैं आज ऑफिस नहीं गया हूँ और वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ गए तो क्या होगा? He shuddered. Johnny Jr. 17 and Christopher 12 were brave but gentle boys. फिर वो अपने बच्चों के बारे में बोलता है कि एक 17 साल का, एक 12 साल का है। Tiffany's daughter was only 6 और उसकी जो बच्ची थी वो सिर्फ 6 साल की ही थी। For the time being he decided it was better to keep yelling for help and to continue fighting the dogs. Maybe he could wear them down. और फिर वो क्या सोचने लगता है कि कुछ समय के लिए उसने फैसला किया कि मदद के लिए चिल्लाते रहना चाहिए और कुत्तों से लड़ते रहना बेहतर था। हो सकता है कि वह नीचे उसकी जो चिल्लाहट है उसको नीचे लाने में उसकी कुछ मदद हो सके। He inched back down the tree, broke off a limb. वो 1 इंच नीचे ही हुआ था ट्री से, उसका जो एक लिंक टूट गया था। लीनिंग फ्रॉम अ लो ब्रांच बिगिन स्विंगिंग एट द डॉग्स, वो फिर से जो शाखा से लटकने लगा था और कुत्तों की तरफ वो झूलने लगा था। पंचिंग एंड गॉगिंग whenever they leapt at him, और वो उनको घूंसे मारता जब भी वो उसकी तरफ लपकते। After nearly every punch, powerful jaws would lock on the stick and had to be shaken loose. Several times he was almost yanked from the tree. वह उनको घूंसा मारता। हर घूंसे के बाद कुत्ते के शक्तिशाली जबड़े जो थे वो छड़ी पर बंद हो जाते और ढीले पड़ जाते। कई बार वह पेड़ से लगभग उतरा था। At about 10:15, Nathaniel Long, a semi-retired farmer of 69, arrived at the home of Jody Creighton in Marable subdivision to return a garden hose. The two were chatting when, on the wind blowing from the hill behind the house, Long heard a faint cry for help.
लगभग 10:15 बजे नथाइल लॉन्ग जो थे वो जो कि 69 के थे एज में, वो अर्ध सेवानिवृत्त किसान थे और एक बगीचे की नली को वापस करने के लिए मैरीबल उपखंड से जुड़ी क्रेटन के घर पहुंचे थे। जब दोनों घर के पीछे पहाड़ी से बह रही हवा पर बातें कर रहे थे, उन्हें मदद के लिए एक पुकार सुनाई दी, एक चीख जो थी उनको सुनाई दी जिसमें कि कोई मदद मांग रहा था। somebody in trouble, लॉन्ग said, लॉन्ग ने कहा कि कोई मुसीबत में है। he ran to his car, वो अपनी कार की तरफ भागा। he dropped it, bumping and wallowing out into the scrubby field and uphill into the woods। और फिर उसने अपनी जो कार थी उसको जंगल में बम्पिंग एवं वॉल्विंग जो थी फील्ड की तरफ जो अपनी गाड़ी थी वो दौड़ाई थी। Ford had been wearing with his captor for 2.5 hours and was totally exhausted. He had bitten the dogs badly around the head and shoulders, yet they hardly seemed fazed. They stood with their eyes fixed on him, ready to dismember him and any other living thing that happened along। अब हुआ क्या कि कोई 2.5 घंटे तक जो थे वो उन कुत्तों की कैद में ही था, युद्ध कर रहा था और पूरी तरह से जो था खुद को जो कमज़ोर महसूस कर रहा था या वो सोच रहा था कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने कुत्तों को सिर और कंधों के पास बहुत बुरी तरह से पीटा था और इतना पीटने के बाद भी वे कुत्ते जो थे वो घबराए हुए नहीं लग रहे थे। वे उस पर अपनी निगाह टिकाए हुए खड़े थे जो उसे या उसके साथ अन्य किसी भी जीवित वस्तु को जो था नष्ट करने के लिए तैयार थे। इतने के खतरनाक वो कुत्ते थे। Suddenly Ford saw a blue car bouncing over the field towards him. It stopped 70 meters away and a man got out and waved. Wild dogs, Ford yelled. Get back in your car. Do you have a gun? Yes, I have got a gun, the man hollered back. अभी क्या हुआ कि अचानक फोर्ड ने एक नीले रंग की कार को उसकी ओर मैदान में उछलते हुए देखा। यह कार 70 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई थी और एक आदमी उसमें से निकला और उसने अपनी बाहों को लहराया। फोर्ड चिल्लाया, जंगली कुत्ते, अपनी कार में वापस जाओ, क्या आपके पास बंदूक है? आदमी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, हाँ, मेरे पास बंदूक है। To keep the dogs distracted, Ford launched his hardest offensive yet. He climbed down from the tree. Immediately, they started leaping and snapping at him. कुत्तों को विचलित रखने के लिए कुत्तों ने जो उसकी तरफ आक्रमण किया हुआ था, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो था उनसे फाइट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ ही रखना चाहता था। वो ट्री से नीचे आया और जल्दी ही उन कुत्तों ने जो था उस पर हमला किया और उसे काटना जो था शुरू किया। द कार lumbered closer. Long took his gun from under his seat, leaned out of the window and fired several shots. The brown dog fell dead. The grey one wounded was about to escape into the bushes. कार नज़दीक आ रही थी और व्यक्ति ने अपनी सीट के नीचे से बंदूक ली और खिड़की के बाहर से कई जो थे गोलियां दागी। भूरा कुत्ता तो मर गया, लेकिन जो ग्रे कलर का कुत्ता था वो जख्मी हो गया था और झाड़ियों के पीछे की तरफ भाग गया। No, you don't, Ford muttered. He was afraid the wounded beast might later attack someone else. He asked Lon for the gun and staggered into the underbush after the still dangerous animal. He finished it off with a final shot. नहीं, तुम नहीं, फोर्ड बुड़बुड़ाया। उन्हें डर था कि जो घायल कुत्ता है वो बाद में किसी पर भी हमला कर सकता है। उसने लॉन्ग से बंदूक मांगी और झाड़ियों में उस खूंखार कुत्ते के पीछे भागा। उसने इसे एक फाइनल शॉट के साथ जो था कुत्ते को मार डाला था।
Ford sagged against a bush and gulped air. I shall never be able to thank you enough. I'm lucky to be alive, he said to Long. फोर्ड ने झाड़ी के खिलाफ घेराबंदी की। फिर उसने लॉन्ग को कहा, मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये शब्द जो थे वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। मैं खुशकिस्मत था कि आपने मेरी हेल्प की। हाउएवर फोर्ड न्यू इट वाज मोर देन लक। हालांकि फोर्ड जानता था कि यह भाग्य से कहीं अधिक था, क्योंकि इतनी बैड सिचुएशन थी, उसे लग रहा था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन पता नहीं फिर भी वो कैसे बच गया। अदर माइट हैव सरेंडर्ड टू फियर एंड सिंपली गिवन अप। अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसने ज़रूर हालात के सामने अपने आप को जो था वो झुक गया होता। डर के मारे उसने जो था लड़ना बंद कर दिया होता। पापा वाज राइट। उसे याद आता है कि उसके पापा जो थे वो बिल्कुल सही थे। ही थॉट कीप ट्राइंग हार्डर। उन्होंने कहा था कि सख्त मेहनत करते रहो, एंड यू विल डू बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड। और तुम उससे भी अच्छा कर पाओगे जितना कि तुम सोचते थे। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक जो है लेसन था, जिसमें बताया गया कि सिचुएशन जैसी भी हो, समटाइम्स आप 99% जो है वो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन जो 1% होप होती है हमें फोकस उसी तरफ करना चाहिए। मतलब कि हमें हमेशा हर हालात में सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वही कुछ मिरेकल जो है वो कर सकती है, जो जैसा कि इस पाठ में हुआ। तो आई होप कि आप लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।